एवं बहनों को सादर नमन। सभी बहुत देर से सुन रहे हैं और जैसा कि भैया ने भी कहा कि सबको भूख भी लग रही है और कहते हैं खाली पेट भजन न होए। लेकिन जैसा कि कहा कि जब भगवान का नाम लिया जाता है तब भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भजन और भोजन। तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम। आपको तो भूख लगी ही नहीं है। जब बिना भूख के इतनी अच्छी आवाज़ है तो खाने के बाद कितनी अच्छी आवाज़ होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या तक आवाज़ जानी चाहिए, है ना। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभी सभी मेरे साथ प्यार से 3 बार बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबको पता है कि आज हम सभी जिस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, विराट हिंदू सम्मेलन शताब्दी वर्ष मना रहा है और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। 100 साल पूरे करना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस शब्द में ही कुछ समाया हुआ है कि स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवा। हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी यही बताते हैं, बहुत अच्छा स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक भारत देश कैसे बनता है? पहले एक व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से हमारा भारत देश। और वो भारत देश इतना महान है और किसी भी देश को माता नहीं कहा गया। जापान माता, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, नेपाल माता नहीं कहा गया, लेकिन भारत के लिए कहा गया भारत माता। और हम सब उस भारत माता के बच्चे हैं। इतने समय से उस भारत माँ ने हमारी रक्षा की, हमारी पालना की। आज समय आया है उस भारत माँ की हमें रक्षा करनी है, हमें बचाना है। जैसा कि इस मंच के माध्यम से हर एक कह के जाता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे हमें रक्षा करनी है। तो इस बार केवल कहना और सुनना नहीं है, एक हर एक अपने आप को समझे कि मैं जिम्मेदार हूँ। केवल कहना नहीं है, सुनना नहीं है, इस बार करके दिखाना है। और वो तब होगा जब हर एक व्यक्ति सोचेगा मुझे करना है। स्वयं सेवक अर्थात स्व से शुरुआत करनी है। जब हम सामने वाले को उंगली दिखाते हैं कि आपको करना है, तो एक उंगली उनको दिखाई तो पीछे की 4 उंगलियां खुद को जाती हैं, है ना। तो खुद का सुधार करना है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये सनातन धर्म, जैसा कि एकदम बात सच है कि एक दिन में 4 पहर होता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये कुछ चक्र हैं जो चलते ही रहते हैं। जैसा बताया, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो एक समय था जिसके लिए हम कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्योंकि ये वही भारत है जहाँ सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, अर्थात ये दुनिया, ये भारत देवभूमि था, जिसे कहा स्वर्ग था, जहाँ देवी देवताएं निवास करते थे। लेकिन आज इस भारत भूमि को कोई भी स्वर्ग नहीं कहेगा। कलयुग, कलयुग में भी घोर कलयुग, महाभारत का युद्ध चल रहा है। हमने जो महाभारत युद्ध देखा, ये वही समय चल रहा है। आज सारी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाइए, एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में संपूर्ण शांति हो। जैसा कि भैया ने कहा कि हम सब भाई भाई हैं, तो ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से भी यही बताया
और उस एक परिवार के नाते, उस एक पिता के नाते हम सब आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। शारीरिक नाते से अलग अलग संबंध हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, चाचा मामा काका, अनेक संबंध हैं, शारीरिक संबंध है, लेकिन आत्मिक नाते हम सब उस पिता की संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था भी लगभग पिछले 90 वर्षों से यही कार्य कर रही है कि इस भारत भूमि को वापस जो अखंड भारत था वही बनाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि भारत की संस्कृति, हमारी बहन ने भी कुछ बताया कि हमारा परिवार हुआ करता था कि हम एक साथ भजन और भोजन करते थे। आज वो समय है, न भजन कर रहे हैं और न भोजन कर रहे हैं। टीका लगाया जाता था और भजन जब हम करते हैं तो खूब सारी तालियां बजाते हैं, तालियां बजा करके हम गीत गाते हैं, भजन करते हैं। और आज हम भजन नहीं कर रहे हैं, वहाँ तालियां नहीं बजा रहे हैं, तो हमको पैसा पे करके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि यही तालियों के माध्यम से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते थे और शरीर का कहीं पर भी अगर रोग है तो वो ठीक होता था। तो सभी ध्यान से सुनेंगे तालियों के फ़ायदे, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि सुस्ती थोड़ी बीच बीच में आ रही है, दोपहर का समय है, भूख नहीं लगी है पर लगी है, बोलना नहीं पड़ेगा पर लगी है। तो पहली ताली, जब कोई सामने बैठा होता है मंच में और उनको माइक मिलती है और जब वो कोई बात अच्छी बोलता है तो गर्दन अपने आप हिलती है, हिलाना नहीं पड़ता है, अपने आप हिलती है। जब कोई बात जचती है और तालियां अपने आप बजती हैं। तो अगर सामने जो वक्ता बैठे हुए सुनाने के लिए, उनकी एक भी बात आपको अच्छी लगी हो तो बजाइए ताली उनके लिए जोरदार, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट दब रहे हैं, और इतनी जोरदार कि हाथ लाल हो जाए ताकि वो पॉइंट दबे। दूसरी निशानी, क्योंकि अभी दोपहर का समय है तो मच्छर तो नहीं है, लेकिन जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे आसपास कोई मच्छर होते हैं ना, वो भी भाग जाते हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए बजाइए ताली। तीसरी ताली, जब हम ताली बजाते हैं तो क्योंकि ऐसी जगह है कि टी पार्टी में जाएंगे, मॉल में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे तो हमको नींद नहीं आती है, पर थोड़े से ही प्रवचन की बातें जब आती हैं तो उस समय बिंदिया रानी माया भी हमको घेरती है, अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है। तो जब हम ताली बजाते हैं तो ये समाज सेवा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई सोता होता है ना, तो ताली की आवाज़ सुन करके उठ जाता है। तो समाज सेवा कीजिए, अड़ोसी पड़ोसी को जगाइए, जोरदार ताली बजाइए, पड़ोस में कोई सोया होगा तो वो भी जग जाएगा। चौथी ताली, वैसे पंडाल के बाहर लोग घूमते होंगे, उनको हमसे मतलब नहीं, प्रवचन से मतलब नहीं, लेकिन जब वो तालियों की आवाज़ सुनते हैं तो बाहर से अंदर आ जाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है देखने के लिए। तो बाहर वालों को अंदर बुलाने के लिए बजाइए ताली। और पांचवी ताली जोरदार बजाइएगा, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट की ताली है। जोरदार पांचों ताली बजाने का तरीका क्या है? पांचों उंगलियों को सीधा सीधा टच हो, जोरदार, बहुत जोरदार, और अपना हाथ देखिएगा लाल हो रहा है कि नहीं। ये आपके शरीर को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। बजाइए ताली जोरदार जोरदार जोरदार। दम नहीं, हाथ लाल हुआ, अपना हाथ देखो, लाल होगा तब छोड़िएगा। हाथ लाल हुआ, मानो पॉइंट दब रहा है, शरीर का रोग ठीक हो रहा है। छठवीं ताली ध्यान से सुनेंगे, लास्ट और छठवीं ताली। जब कोई सामने सुनाने वाला बहुत देर से सुनाता रहता है, सुनाता ही रहता है, सुना के पका देता है, बोर कर देता है, और जब वो अपना भाषण पूरा नहीं करता है, बार बार चिटकी रखी जाती है, अरे भाई पूरा करो, दूसरों को बोलना है, उनके पास मैसेज दिया जाता है, फिर भी वो भाषण पूरा नहीं करता है, तो उसके भाषण को पूरा करने के लिए बजाइए ताली। तो हमें पूरा करना है तो बजाइए हमारे लिए ताली। करना है। अभी हमारे बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं, उन सबको भी कुछ सुनाने का मौका देना ही है। और ये हमारे लिए सच में गर्व की बात है कि हम सभी भारतवासी, क्योंकि ऐसा भारत कल्चर जहाँ पर इतनी पूजा पाठ, भक्ति, जप तप, इतने आयोजन और किसी भी देश में नहीं होता है।
तो जैसा मैं बता रही थी कि एक दिन में 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, और ये चक्र सेम वैसा ही फिरता रहता है। कोई उठे चाहे ना उठे, सूरज अपने समय पर निकलेगा। अपने आप घड़ी का जो काल चक्र कहा गया है, समय का चक्र कहा गया है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा, वो आपका वेट नहीं करेगा। कहते हैं समय के साथ चलोगे तो आप भी बहुत आगे जाओगे। तो सुबह से दोपहर अपने आप हो जाती है, दोपहर से शाम अपने आप हो जाती है, और शाम से रात अपने आप हो जाती है। भगवान ने यहाँ पर कोई मतभेद नहीं किया, एक अमीर को और एक गरीब को सबको 24 घंटे दिए। अब वो 24 घंटे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है ना। इसी 24 घंटे से कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और उसी 24 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। जितने भी हमारे देश में महान योगी, तपस्वी, जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, जिन्होंने भी कोई अच्छा कार्य किया, उनके पास भी 24 घंटे थे, केवल उन्होंने समय को सही सफल किया। तो यहाँ पर समय के लिए कहा गया है, जो समय को नष्ट करता है एक दिन समय उसे नष्ट कर देता है, जो समय को सफल करता है एक दिन समय उसे महान बना देता है। और मुझे हमेशा इस बात का लगता है कि क्योंकि प्रकृति ने हमें समय फ्री में दिया है ना, जिस दिन समय का भी टैक्स बताना शुरू हो जाएगा ना, समय का भी हम पे करेंगे ना, तब हम समय की बचत करना शुरू करेंगे। या ये जो एक्स्ट्रा हम बोले जा रहे हैं, घंटों बात किए जा रहे हैं, जिस दिन हम, आप सबको याद होगा उस समय जब हम STD-PCO में लंबी लाइन लगाया करते थे और एक एक मिनट का पैसा बढ़ता था, तब हम कैसे बातें करते थे? केवल काम की बात होती थी, एक्स्ट्रा बातें नहीं होती थी। तुम कहाँ गए, क्या खाए, कहाँ गए, कौन सी सब्जी खाए। अभी तो हम यही पूछते रहते हैं, का करा था सो, का खाए सो, का साग खाए सो, ऐसे ही बोलते हैं ना। यो छाती करी पई, केड़ो हाल चाला, फोन चालू पैया, और कम भी कहूँ ता पया फोन चालू, जो कि पता है कि फ्री की फ़ोन है। जिस दिन हमको समय की कीमत होगी, जब पे करेंगे, तो परमात्मा ने हमको जो ये समय दिया है, बहुत कीमती अमूल्य समय दिया है, इस समय की हम कद्र करें। और समय की कद्र वही कर सकता है जिसको समय की पहचान हो कि अभी कौन सा समय चल रहा है। तो वापस मैं यही बताना चाहूँगी, हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे, शुभ और लाभ लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते थे। एक समय था, हम सभी और ज़्यादा पीछे न जाएं, केवल अपने अपने बचपन में चले जाएं। हम सबका बचपन, हर एक अपने बचपन में जाए और आज के बच्चों का बचपन देखें। अंतर है अंतर। हमारा बचपन कैसा था और हमारे बच्चों का बचपन कैसा है, समय का परिवर्तन हमने देखा, आगे चलकर और देखेंगे। एक समय था, घर में जब घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, कि मेहमान भगवान के तुल्य हैं, भगवान के समान है, देव तुल्य हैं, बहुत आदर सम्मान किया जाता था। समय बीता, घर के बाहर लिखा गया शुभ लाभ। समय बीता, घर के बाहर लिखा गया कुत्ते से सावधान। देखते हैं, इंसान को इंसान से रक्षा करने के लिए लिखना पड़ता है कुत्ते से सावधान। इंसान को इंसान की रक्षा करने के लिए एक कुत्ते का सहारा लेना पड़ रहा है, एक जानवर का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इंसान के मन में इतना भय हो चुका है कि पता नहीं कौन से भाव से आ रहा है, पता नहीं क्या करके जाएगा। चोरी करने कौन कुत्ता थोड़ी आएगा, इंसान ही तो आएगा ना। तो हमको औरों का आधार सहारा लेना पड़ रहा है। तो जैसा कि बताया कि रात के बाद वापस सवेरा आता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस रात के बाद पुनः सवेरा आता है। ठीक वैसे ही ये भारत भूमि, इसके लिए कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, अर्थात ये भारत स्वर्ग था। सुबह समय बीता, त्रेता युग, दोपहर समय बीता, द्वापर युग, शाम समय बीता, रात, कहते हैं अंधेरी रात, अज्ञान रूपी अंधेरी रात, घोर अंधियारा, घोर कलयुग। और कोई माने चाहे ना माने, कोई माने चाहे ना माने, रात के बाद सवेरा आना तय है। ठीक उसी प्रकार इस घोर कलयुग के बाद सतयुग आना, सनातन धर्म आना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है वो स्वर्ग आना ही है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हर एक अपने आप को सुधारे और कुछ भी नहीं करना है। भगवान ने हम सबको इस पृथ्वी लोक में भेजा है ना, इस लोक में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर एक भी विशेषता ना हो।
केवल हम आज से भी एक प्रण कर लें कि मुझे सबके अंदर विशेषता ही देखनी है। जैसा चश्मा हम पहनेंगे दुनिया वैसी दिखेगी। चश्मा काला तो दुनिया, चश्मा काला, भूख लगी है, चश्मा काला तो दुनिया, चश्मा पीला तो दुनिया, चश्मा लाल तो दुनिया, चश्मा अवगुणों का तो दुनिया अवगुणों से भरी है, चश्मा गुणों का तो दुनिया गुणवान है। एक व्यक्ति आदत थी बहुत ज़्यादा बात करने की, तो चलते चलते वो खड़ा हो जाता है सागर के पास और सागर को देखकर कहता है, हे सागर, तुम कितने विशाल हो, पर तुम्हारा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। ध्यान से सुनिएगा, सागर को क्या कहा, तुम कितने विशाल हो पर तुम्हारा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। और आगे गया और आगे जाने के बाद वो नीम के पेड़ के पास खड़ा होकर बात करने लगा, हे नीम के पेड़, तुम कितने औषधिवान हो, तुमसे कितनी औषधियाँ बनती हैं, कितनी दवाइयाँ बनती हैं, कितनों के रोग ठीक होते हैं, पर तुम कड़वी ना होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, गुलाब के पेड़ को देखकर खड़ा हो गया, उससे बात करने लगा। हम सबको पता है क्या बात की होगी। गुलाब के पेड़ के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे पास कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल हैं, कितने सुगंधित फूल हैं, पर तुम्हारे पेड़ में अगर एक भी कांटा ना होता तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, वो धरती से बात करना शुरू किया और धरती माँ को कहता है कि हे धरती माँ, तुम कितनी विशाल हो, पर तुम्हारा एक भी भाग अगर बंजर ना होता तो कितना अच्छा होता। कमी देखने की आदत है ना, तो हर एक की कमी देखता है। और आगे गया, सुन रहे हैं सभी, सुनिएगा ध्यान से। कोयल के पास जाके कहता है, वो गुनगुना रही थी बड़ी मीठी आवाज में, और उसको कहता है कि हे कोयल, तुम कितना मीठा गाती हो, अब आप बताएंगे। पर तुम आवाज तेज, पर तुम, इसका मतलब हम कभी देखते हैं ना, हम सबको पता है ना कोयल काली है। कोयल को कहता है, अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, ऊपर से आकाशवाणी होती है। अब भगवान उसको कहता है, हे मानव, हे मनुष्य, तुम कितने अच्छे हो, पर तुम किसी की कमी ना देखते तो कितना अच्छा होता। तो बस बात वहीं पर आके रुक जाती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों है। हम क्या देख रहे हैं, बारिश के दिन थे, दो व्यक्ति सुबह वॉकिंग कर रहे थे और सबको पता है कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, और दोनों ही चल रहे थे सेम समय, सेम रास्ता, सेम कीचड़, सेम फूल। एक व्यक्ति कहता है कितनी कीचड़ है, दूसरा कहता है क्या तो कमल का फूल है। एक ने देखा कीचड़, एक ने देखा कमल का फूल। जैसी मेरी दृष्टि वैसी सृष्टि, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है, जैसा आपने अपने मन में बना के रखा है दुनिया वैसी दिखती है। एक बहुत सुंदर मंच कलाकार था, कलाकार मंच में था और बहुत भीड़ थी। आप सबको पता है कि कलाकारों को ना और कुछ नहीं चाहिए, कलाकार तालियों का भूखा होता है। जब बीच बीच में तालियां बजती हैं तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छा जा रहा है, समझ में आ रहा है और कुछ उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक गायक स्टेज पर बैठा गीत गा रहा था और ऑडियंस से बहुत तेज तालियों की आवाज़, बहुत तेज तालियों की आवाज़ आई और उनका जैसे ही गीत पूरा हुआ, गीत पूरा होने के बाद सभी ने एक सुर में कहा, वंस मोर, वंस मोर। क्या कहा, एक बार फिर से गाओ, एक बार फिर से गाओ। तालियां बजा करके कहा, एक बार फिर से गाओ। वो बहुत खुश हो गया, बोले मैंने इतना सुंदर गीत गाया है क्या, बड़ा खुश हो गया। दूसरी बार तो उसने बहुत फिर से गाया और उमंग से गाया कि मैंने इतना सुंदर गीत गाया। दूसरी बार फिर सेम आवाज, वंस मोर, वंस मोर। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। अब ये गायक थक चुका, अब इसने कहा